नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मैं हूँ चिराग देसाई। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसे सतपुड़ा की रानी क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। जी हाँ, हम जा रहे हैं पचमढ़ी हिल स्टेशन और रास्ते में हमें ये मिले हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। बहुत सारे मंकीज एकदम मस्त मूड में लग रहे हैं और हमारी कार बन गई है उनका मिनी जंगल जिम। अब हम फाइनली पचमढ़ी पहुंच गए हैं। सबसे पहले सिंपल सा डिनर किया और स्टे लिया मार्केट के पास ही, सो दैट नेक्स्ट डे जल्दी स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जल्दी उठ गए और सबसे पहले बाइसन लॉज पहुंचे। यहाँ से हमने जिप्सी बुक की क्योंकि मॉनसून में पचमढ़ी को एक्सप्लोर करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। मेरी एक टिप है, अगर आप 7 बजे तक निकल जाते हो तो आपको सभी लोकेशन पर भीड़ कम मिलेगी और आप आराम से एंजॉय कर पाएंगे। तो हमारी पहली स्टॉप है हांडी को। वाओ, क्या व्यू है! ये एक डीप वैली है जिसे देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ एक पॉट की शेप कैसे बनी होगी। एक पॉपुलर बिलीफ के अनुसार यहाँ पहले एक लेक हुआ करती थी जिसे एक डेमोन स्नेक गार्ड करता था। लॉर्ड शिवा ने उस स्नेक को मारा और उसे डिवाइन बैटल की फ्यूरी से लेक का पानी सूख गया और ये खाली जगह हांडी की तरह लगने लगी। वाओ, अमेजिंग! हांडी को से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे गुप्त महादेव टेम्पल। OMG, मंदिर में जाने के लिए इस छोटे से गैप से एंटर करना पड़ेगा। यह तो एक एडवेंचर है। फाइनली अंदर पहुंच गए और यहाँ आकर ऐसा लगा कि सारी स्ट्रगल वर्थ इट थी। यहाँ का माहौल सच में बहुत ही पीसफुल और ब्लिसफुल है। अभी हम आए बड़ा महादेव टेम्पल जो कि गुप्त महादेव के पास में ही है। ये भी एक बड़ी केव के अंदर है और उसके बाहर एक छोटा सा ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। ये जगह बहुत सेरेन है, मॉनसून में एकदम अलाइव लगती है। वापसी में जिप्सी से आते हुए हम रुके प्रियदर्शनी पॉइंट, जिसे फॉरेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से चौरागढ़ और महादेव पिक्स का व्यू बहुत स्टनिंग लगता है। और हाँ, इस मौसम में यहाँ की पहाड़ी मैगी जरूर ट्राई करना। सीरियसली, यू मस्ट ट्राई इट। प्रियदर्शनी पॉइंट का नाम कैप्टन जेम्स फॉरेस्ट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पचमढ़ी को डिस्कवर किया था। यहाँ से सनराइज और सनसेट का व्यू इनक्रेडिबल होता है।
यहाँ पे हमने थोड़ी फोटोग्राफी की और फिर हम निकल गए लेक की तरफ बोटिंग करने। फिर हम पहुंच गए हैं लेक साइड फॉर बोटिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स। बहुत ही पीसफुल और फन एक्सपीरियंस है, स्पेशली आफ्टर सो मच ट्रैवल। पानी के बीच में पहाड़ों का नज़ारा बहुत मजा आए वैसा है। पंचमढ़ी ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है। ऐसी जगह जहाँ पहाड़ी हवा में सिर्फ ठंडक नहीं, एक सुकून बसा होता है। कभी कभी ना हम छुट्टियों में सिर्फ ब्रेक नहीं ढूंढते, हम खुद को ढूंढने निकल पड़ते हैं और ये हिल्स वही खोया हुआ में वापस लाती है। यहाँ का हर मोड़, हर ट्रेल जैसे एक नई कहानी सुनाता है। पहाड़ों का चार्म ही ये है, ना ज़्यादा शब्द ना ज़्यादा शोर, बस एक रो ऑनेस्ट साइलेंस। और इसी साइलेंस में दिल की आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई देती है। तो अगर कभी लाइफ थोड़ी फास्ट लगे, यहाँ आके स्लो हो जाओ। पंचमढ़ी तुम्हें सिर्फ रिफ्रेश नहीं करेगा, शायद तुम्हें तुमसे मिलवा भी दे। नेक्स्ट स्टॉप है जटाशंकर महादेव। मौसम थोड़ा रेनी हो गया था, बट इट एडेड मैजिक टू द प्लेस। ये केव के अंदर एक नेचुरल शिवलिंग है और पत्थरों का स्ट्रक्चर एकदम शेषनाग जैसा दिखता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर लॉर्ड शिवा को भस्मासुर से बचने के लिए छुपना पड़ा था और केव के रॉक्स उनके जटा जैसे लगते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है जटाशंकर। हमारी लास्ट स्टॉप थी पांडव केव्स। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने एग्जाइल के दौरान यहाँ शरण ली थी और पंचमढ़ी का नाम भी इन केव्स से ही आया है। पंचमढ़ी में और भी कई वाटरफॉल्स और स्पॉट है जिन्हें हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट वी विल डेफिनेटली कम बैक। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सेक्रेड पीस भी मिलेगा और नेचर की ब्यूटी भी। अगर आप भी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो पंचमढ़ी जरूर आइए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।